गुजरात में आजमाएंगे हाथ और दिल्ली में भी लड़ेंगे चुनाव। क्या भड़काऊ भाईजान को मिलेगा इन राज्यों की जनता का साथ? गुजरात में ओवैसी किसका बिगाड़ेंगे खेल? आपके वोट काटेंगे या बीजेपी के वोट बैंक में लगाएंगे सेंध? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो गैंग के सरगना के ऐलान पर बोली जनता, तुष्टीकरण भी विकास पर हो बात। देश के दो बड़े राज्यों में चुनावी शोर अपने चरम पर है, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके खुद को जनता का माई बाप बताने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ बीजेपी को गुजरात में अपने 27 साल का किला बचाने की जरूरत है, वहीं दिल्ली के एमसीडी चुनाव में केजरीवाल के सामने चुनाव जीतने की चुनौती है। हालांकि इसमें एक कॉमन बात ये निकल कर आ रही है कि दोनों राज्यों में मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। कांग्रेस भले ही चुनाव लड़ने का दम्भ भर रही है, लेकिन उनके बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने इस बात पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वहीं हैदराबाद से पैराशूट लैंडिंग करते हुए भड़काऊ भाईजान के नाम से जाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने 13 सीटों पर गुजरात चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है, जबकि दिल्ली एमसीडी चुनाव में उन्होंने 250 वार्ड में से 15 वार्ड पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लगता है कि वो चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? ये बात जगजाहिर है कि गुजरात विधानसभा की 13 सीटों पर लड़कर आप बीजेपी के गढ़ में सेंध नहीं लगा सकते, जबकि ऐसी ही स्थिति दिल्ली में भी नजर आती है। 250 वार्ड वाली दिल्ली में 15 सीटों पर चुनाव लड़कर ओवैसी भाजपा को या आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओवैसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, या यूं कहें कि दबी जुबान में ओवैसी खुद भी मानते हैं कि वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। यही कारण है कि दिल्ली के उन 15 वार्ड को चिन्हित किया गया जहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। इन्हीं चुनावों के चलते ओवैसी आजकल अपनी रैलियों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर बिजली की तरह गरजते हुए साफ देखे जा सकते हैं। जो आरोप कल तक ओवैसी पर लगता था कि वो भाजपा की बी टीम है, अब वही ओवैसी आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। अपनी विवादित और भड़काऊ छवि के मुताबिक उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज तक कह दिया। हालांकि उनकी ये विवादित टिप्पणी उन्हें कितने वार्ड में जीत दिलाती है, ये 7 दिसंबर को साफ हो जाएगा। राजनीति में बढ़ती उनकी दिलचस्पी को देखकर तो ये भी लगता है कि वो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन भाजपा की आंधी के सामने राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को भी आजकल धूल फांकनी पड़ रही है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और केसीआर जैसे क्षेत्रीय दलों के नेताओं के मन में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाकर 2024 में नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में पेश करने की इच्छा हिलोरे मार रही है। ऐसे में केवल मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी कहां ठहरते हैं? सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक के चलते वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं या दिल्ली और गुजरात के चुनाव में मुंह की खाकर वापस हैदराबाद लौट जाते हैं, ये देखना कम दिलचस्प नहीं होगा। हालांकि बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, जबकि केजरीवाल उन दावों की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को जनता का साथ मिलता है और कौन सी पार्टी खाली हाथ रह जाती है। आपको क्या लगता है कि गुजरात चुनाव और एमसीडी चुनाव में कौन सी पार्टी के जीतने के सबसे ज्यादा आसार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।